क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर इंसान ही नहीं बल्कि स्वर्गदूत भी रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम स्वर्गदूतों को काम पर कैसे लगा सकते हैं? परमेश्वर की ओर से हर एक विश्वासी को स्वर्गदूत दिया जाता है जो उसकी सहायता यानी उसकी मदद करता है। बाइबल में हम स्वर्गदूतों को खतरनाक काम करते हुआ देखते हैं। कभी वो शैतानी ताकतों से परमेश्वर के लोगों को बचाते हैं, कभी वो परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाते थे। जब जब किसी के जीवन में या फिर किसी देश या नगर या मोहल्ले में कभी कोई चेंज यानी बदलाव आता था तो उन्हें स्वर्गदूत ही लेकर आया करते थे। जब भी आपके जीवन में नया मोड़ या नई ब्लेसिंग आनी होती है तो उन्हें स्वर्गदूत ही लेकर आते हैं। चाहे वो किसी जॉब या बिजनेस की आशीष हो, चाहे वो बेबी ब्लेसिंग की आशीष हो, वो आशीष को स्वर्गदूत ही आपकी लाइफ में लेकर आते हैं। और अब सवाल ये है कि स्वर्गदूतों को भेजता कौन है? कौन उनको काम पर लगा सकता है? क्या हम स्वर्गदूतों को काम पर लगा सकते हैं? ज़बूर की किताब 34 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप परमेश्वर के डर में रहते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको चारों तरफ से घेरे रहते हैं। परमेश्वर से डरने का ये मतलब नहीं कि परमेश्वर से डर कर कांपना। परमेश्वर से डरने का ये मतलब है कि उसके वचनों पर, उसके हुक्मों पर अमल करना और परमेश्वर के वचनों की इज्जत करना और परमेश्वर के वचनों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना, यही परमेश्वर का डर है। बाइबल बताती है कि जब अशूरियों ने इसराइलियों पर हमला करने की सोची तो वचन में लिखा है कि एक ही स्वर्गदूत ने 1,85,000 अशूरियों को मार गिराया। मकाशवा की किताब उसका 20 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है कि एक ही स्वर्गदूत होगा जो एक शैतान को बड़ी सी जंजीर से बांधकर अथाह गड्ढे में फेंक देगा। क्या एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने एक ही स्वर्गदूत ठहराया है? तो जवाब है नहीं। अगर एक स्वर्गदूत आपका काम नहीं कर पाएगा तो दूसरा आएगा, अगर दूसरे से ना हो तो तीसरा आएगा। जितनी देर तक आपका काम नहीं होगा वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो खुशी की खबर ये है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत कभी हारते नहीं बल्कि वो हमेशा जयवंत होते हैं। पर अभी बुरी खबर ये है कि परमेश्वर के लोगों को स्वर्गदूतों से काम करवाना नहीं आता। बाइबल बताती है कि जो लोग मसीह में हैं उनको स्वर्गदूत दिए जाते हैं जो हमेशा उनके साथ साथ रहते हैं। इब्रानियाँ 1 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, क्या वो खिदमत गुजार रूहें नहीं यानी कि स्वर्गदूत जो नजात की मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजे जाते हैं। यूनानी भाषा में खिदमत गुजार का मतलब है दास, सेवक बनकर सेवा करना। स्वर्गदूत दास, सर्वेंट बनकर परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं। कई बार वो लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आते हैं यानी जवाब लेकर आते हैं। जब पतरस जेल में बंद था तो उसकी कलीसिया ने दुआ की तो उस दुआ के कारण स्वर्गदूत ने पतरस को जेल से निकाला। इसके बारे में आप इमाल की किताब उसका 12 बाब में से पढ़ सकते हैं। दानियल की किताब में जब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत उसे साफ साफ कहता है कि मैं तेरी फास्टिंग करने से और तेरी प्रार्थना करने की वजह से तेरे पास आया हूँ। दानियल की किताब उसका 10 बाब और उसकी 12 आयत में यूँ लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, ऐ दानियल खौफ ना कर, क्योंकि जिस रोज़ तूने दिल लगा के समझा और अपने खुदा के हजूर आजिज़ी करी, तेरी बात सुनी गई और तेरी बात के स्वब से मैं आया हूँ। स्वर्गदूत ने दानियल को बताया कि मैं तेरी प्रार्थना करने से यानी वचन बोलने से मैं तेरे पास आया हूँ। प्रार्थना के दौरान बोले गए वचन स्वर्गदूतों को काम पर लगाते हैं। ज़बूर की किताब उसका 103 ज़बूर और उसकी आयत 20 में यूँ लिखा है, ऐ खुदावंद के फरिश्तों यानी कि स्वर्गदूतों, उसको मुबारक कहो तुम जो ज़ोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज़ सुनकर उस पर अमल करते हो। इस वचन में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन सुनकर उस पर अमल करते हैं। जब आप मुंह से वचन बोलेंगे तो तभी स्वर्गदूत काम पर लगेंगे। बाइबल परमेश्वर का वचन है लेकिन बाइबल अपने आप बोलती नहीं, उसकी आवाज़ हम हैं। जिस तरह वचन में लिखा है कि खुदावंद तू चंगा करने वाला खुदा है,
जब आप ये वचन अपने मुंह से अंगीकार करेंगे तो चंगियाई वाले स्वर्गदूत आएंगे, तो आपकी जो भी बीमारी होगी तो उन्हें स्वर्गदूत दूर कर देंगे। मत्ती की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। तो आप पढ़ सकते हैं कि वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोले तो वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत आए और प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे। यानी कि जब आप अपने मुंह से वचन बोलेंगे तभी स्वर्गदूत काम करेंगे, तभी स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल के लिए आएंगे। और आपके अगर बीमारी होगी या दुख तकलीफ़ या तंगी या परेशानी या कर्ज़े की बोझ होगा कर्ज़े का, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, तभी भेजेगा जब आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, जब अपने मुंह से वचन बोलेंगे तो स्वर्गदूत काम पर लगेंगे। यानी कि जो अपने आप मुंह से बोलेंगे आपके लिए वही होगा। यानी कि अगर आप अपने मुंह से अपने लिए अच्छा बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, या आप बुरा बोलेंगे तो आपके लिए बुराई के स्वर्गदूत आएंगे, तो आपके अंदर बीमारी डाल देंगे। इमाल की किताब उसका 12 बाब उसकी 21 आयत में यूँ लिखा है, बस हेरोदीस एक दिन मुकर्रर करके और शहाना पोशाक पहनकर तख्ते अदालत पर बैठा और उनसे कलाम करने लगा। लोग पुकार उठे कि ये तो खुदा की आवाज़ है ना इंसान की। उसी दम खुदा के फरिश्ते ने उसे मारा, इसलिए कि उसने खुदा की तमजीद ना करी और वो कीड़े पड़कर मर गया। जब स्वर्गदूत हेरोदीस को मारने के लिए आया था तो एकदम ही उसे तलवार से नहीं मारा था। कलाम में लिखा है कि वो कीड़े पड़कर मर गया। यानी कि जो भी अगर आपने मुंह से कोई गलत अल्फाज बोलेगा उसको बीमारी के स्वर्गदूत, यानी कि हम यहाँ ये देख सकते हैं कि स्वर्गदूत बीमारी लाने वाले भी स्वर्गदूत होते हैं और चंगियाई देने वाले भी स्वर्गदूत होते हैं। जब हेरोदीस के पास स्वर्गदूत आया तो वो बीमारी लेकर आया था स्वर्गदूत, जिसने उसके अंदर कीड़े डाले थे, कीड़े पड़े थे, तो तब हेरोदीस मरा था। वो आपने वचन में से पढ़ा और देखा है कि बीमारी लाने वाले भी स्वर्गदूत होते हैं और गुडनेस लाने वाले यानी कि चंगियाई लाने वाले भी स्वर्गदूत हैं। यूहन्ना 5 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि वक़्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज़ पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना होती। तो इससे हमें यह पता चलता है कि बीमारी लाने वाले भी स्वर्गदूत हैं और चंगियाई देने वाले भी स्वर्गदूत हैं। और जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब लेकर स्वर्गदूत ही आते हैं। जब करनीलियस प्रार्थना कर रहा था तो उसके प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्गदूत ही उसके पास आया था। इमाल 10 बाब उसकी 2 आयत में यूँ लिखा है, वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदावंद से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता था और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदावंद का फरिश्ता पास आकर कहता है, करनीलियस। यानी कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूत ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आते हैं। तो करनीलियस ने तीसरे पहर ही क्यों दुआ की? एलिया ने भी तीसरे पहर बाल पुजारियों के खिलाफ प्रार्थना की और परमेश्वर ने आग के साथ उसका उत्तर दिया। इज़रा ने भी तीसरे पहर प्रार्थना की तो इसराइल में बड़ा रिवाइवल आया। और डैनियल नबी ने भी तीसरे पहर प्रार्थना की तो फरिश्ता स्वर्गदूत उसके पास उसका प्रार्थना का उत्तर लेकर आया। और पतरस और यूहन्ना भी तीसरे पहर ही दुआ करने जाते थे। तो तीसरे पहर ही दुआ करना क्यों ज़रूरी है? कुछ लोग कहते हैं कि दुआ जब मर्जी कर लें परमेश्वर सुन लेता है। हाँ, दुआ आप जब मर्जी कर लें परमेश्वर आपकी दुआ को सुनेगा, लेकिन कुछ ऐसे बेत होते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, जो अपनी ज़िंदगी में आप मनन करेंगे तो उनके द्वारा आपको परमेश्वर और ज़्यादा बरकत देंगे। अमाल 3 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक़्त यानी तीसरे पहर हैकल को जाते थे। यानी कि इसराइल में तीसरे पहर बमन लगता था, यानी कि तीसरे पहर
हैकल लगा करती थी, इसीलिए लोग तीसरे पहर प्रार्थना करते थे। जो दूर के थे वो अपने घरों में प्रार्थना करते थे और जो नज़दीक थे वो हैकल में जाकर प्रार्थना करते थे। जब लोग तीसरे पहर प्रार्थना करते थे तो स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरकर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आते थे। कईयों के लिए बच्चे की आशीष का उत्तर लेकर आते थे और कईयों के लिए प्रार्थनाओं का उत्तर का जवाब लेकर आते थे और कईयों के लिए बरकत और इसी के नाम से स्वर्गदूत आते थे और उनकी ज़िंदगियों में कार्य करते थे। तो और तीसरे पहर ही क्यों दुआ करते थे? क्योंकि तीसरे पहर हैकल यानी कि भवन लगा करता था, इसीलिए लोग तीसरे पहर प्रार्थना करते थे। और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत दे, आमीन। अगर इसी तरह के गहरे बेतों की वीडियो आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाना मत भूलें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।